आए मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई, याद रखूँगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही ज़िम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज़्ज़त का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया। देखिए मौलाना बहुत ज़्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूँगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा तब भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ है। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तकीर चल रही थी, मैं बैठा रहा और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा फिर कान में कह दिया मौलाना ज़रा ख्याल रखिएगा। अब मैं राग एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक उसने पका के रख दिया। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सबसे ज़्यादा बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब, है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा ख़त्म हुआ तो गांव वालों में फ़ोन नंबर होते ही हैं, किसी से मैंने पूछा फ़ोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया। वो आदमी 3 दिन के बाद आया, गांव छोड़ के भाग गया था। कहता कि इस मौलवी को जितना मना करोगे उतना ही करेगा। हमने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम की फितरत है, मेरे अंदर भी है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले गए। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तुम किसी को पकाओगे? अब ऐसा लगता है कि फिर बाद में गुस्सा आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूँ। ठीक है, जलसा कमेटी को हक है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक है उनको कहने का। लेकिन एक बार अक्लमंद आलिम वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय लाओ, तब भी, यहाँ तक कि जब बोलने जा रहा तब भी कान में मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत ख़तरनाक माहौल है, ज़रा सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। चुप रहो यार, दिमाग पका के रख दिया। फिर हम वहीं से बोलना शुरू कर दिया। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोडियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज़्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? क्या बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे हो, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तो मेरा गुस्सा होना बजा है, जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े